हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। आज देखेंगे बेरोजगारी की समस्या पर निबंध कैसे लिखें। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी रूपरेखा। रूपरेखा में हम जितने भी इसमें हेडिंग पढ़ेंगे उसके बारे में रहता है रूपरेखा, तो रूपरेखा लिखना जरूरी रहता है। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना, उसके बाद लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ। फिर तीसरी हेडिंग पड़ेगी बेरोजगारी के कारण, क्या कारण है बेरोजगारी का। फिर चौथी हेडिंग रहेगी बेरोजगारी रोकने के उपाय, और उसके बाद लास्ट हेडिंग रहेगी उपसंहार। तो सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना कैसे लिखें, बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है। यदि वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो ज़रूर इसे कर लेंगे। बेरोजगारी हमारे देश की प्रमुख समस्या है। आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान हैं। मतलब पढ़ लिख कर भी लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। सभी नौकरी की तलाश में दौड़ रहे हैं। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का प्रमुख कारण बेरोजगारी है। अर्थात जब रोजगार नहीं मिलते तो लोग चोरी, डकैती, हिंसा और परेशान होकर आत्महत्या जैसी समस्याएं किसके कारण होती हैं? ये सब समस्याएं बेरोजगारी के कारण होगी। फिर अगली हेडिंग हम डालेंगे बेरोजगारी का अर्थ। अर्थ क्या है बेरोजगारी का? बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जबकि कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति जीविका चलाने हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों पर कार्य मांगता हो, फिर भी काम न मिल रहा हो। अर्थात उसके पास योग्यता भी है तो काम मांग रहा है, लेकिन फिर भी उसे काम न मिल रहा हो। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अर्थात जो बच्चे हैं या वृद्ध, बूढ़े हैं, रोगी हैं, अच्छा मतलब जिनके कार्य करने की क्षमता नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अगली हेडिंग देखेंगे बेरोजगारी का कारण। भारत में बेरोजगारी के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जनसंख्या का तेजी से बढ़ना है। इसके अलावा उद्योगों की कमी, शिक्षा और रोजगार में तालमेल न होना, मशीनों का बढ़ता प्रयोग और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी भी बेरोजगारी को बढ़ाती है। अर्थात जब मशीनें बढ़ती जा रही हैं, जैसे जो 10 लोग काम करते थे वो एक मशीन 10 लोगों का या 100 लोगों का काम कर देती है, तो इसकी ये भी वजह है बेरोजगारी बढ़ने का। कई बार सही मार्गदर्शन के अभाव में युवा गलत दिशा में चले जाते हैं। अर्थात मार्गदर्शन सही प्रकार से नहीं हो पाता है तो भी युवा क्या होते हैं? गलत दिशा में चले जाते हैं। जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध एवं सामाजिक असमानताएं भी बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही हैं। अगली हेडिंग डालिएगा कि बेरोजगारी को रोकने के उपाय, कि क्या उपाय किए जाएं जिससे बेरोजगारी कम हो जाए। तो पहला नंबर डाल के लिखिएगा कि बेरोजगारी को रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। अर्थात जनसंख्या वृद्धि पर हमें क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, अर्थात युवा अपना खुद का रोजगार कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम जोड़ने चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम जो हो उसमें व्यवसाय से संबंधित भी हो ताकि ये व्यवसाय भी सीख सकें। छोटे एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष रोजगार के अवसर बनाने चाहिए। अर्थात महिला को भी रोजगार के अवसर देने चाहिए।
नए उद्योग स्थापित करने चाहिए। कृषि के विकास के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना चाहिए। अर्थात कृषि के साथ साथ पशुपालन और मुर्गी पालन का भी विकास करना चाहिए, जिससे क्या होगी, बेरोजगारी कम होगी। उपसंहार, लास्ट हेडिंग है हमारी उपसंहार। बेरोजगारी आज समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह केवल व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि देश की प्रगति में भी बाधा है। जब युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी नहीं पाते तो उनका आत्मविश्वास टूटता है। अर्थात पढ़ लिख कर भी लोग जब नौकरी नहीं पाते तो उनका आत्मविश्वास क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिससे गरीबी और अपराध की बढ़ोतरी भी बेरोजगारी का परिणाम है। अर्थात जब रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी बढ़ेगी, और जब गरीबी बढ़ेगी तो यहीं से अपराध की भावना भी उत्पन्न होती है, जो बेरोजगारी का परिणाम है। हमारे देश में जो कुछ संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके भी इसका समाधान खोजा जा सकता है। अर्थात जो हमारे पास संसाधन है उसमें ही हमें इसका समाधान खोजना चाहिए और बेरोजगारी की समस्या को दूर करके देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। ये रहा बेरोजगारी पे निबंध। इस प्रकार लिखेंगे तो आशा है आपको एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये बहुत ही सरल शब्दों में किया गया है। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।